समाजवाद की अलग जगाने वाले सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। मंच पर लगातार लाइन लगी हुई है, कतारें सजी हुई हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से जो खास हैं, जो आम है, हर किसी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंत्रोच्चार के साथ आपको बता दें जो पूजा पाठ है अब वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव चूंकि मुखाग्नि देंगे तो जो भी परंपरा होती है हिंदू धर्म के हिसाब से उसको वहां पर पूरा निर्वहन किया जा रहा है। ये मंच की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और बयां करता है ये पूरा का पूरा प्रांगण भी कि कैसे अपने नेता को विदाई देने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है मुखाग्नि के लिए, लेकिन उसके पहले अगर सैफई के चप्पे चप्पे पर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ सिर्फ नेताजी की छवि को अपने साथ लिए उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, उनके फैंस आपको मिल जाएंगे जो हर एक यादों को सजाकर अपने साथ यहां से विदा हो जाना चाहते हैं। समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले नेता जो गांव की नब्ज को पहचानते थे, गांव का समाजवाद क्या होता है और गांव के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए और मुख्य धारा में उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कोशिशें होनी चाहिए, अगर पढ़ना हो, जानना हो तो आप मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर वो रहे लेकिन कभी भी अपनी सैफई को, अपने उस करहल के स्कूल को कभी भी वो नहीं भूले। यही कारण रहा कि जब जब वो इस हिस्से में आते थे अपने स्कूल जाना वो कतई नहीं भूलते, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को वो पढ़ाया करते थे। सैफई जिससे एक अलग तरह का नाता उनका रहा, कभी ये बिल्कुल पिछड़ा हिस्सा माना जाता था लेकिन जब से राजनीति में कदम रखा सैफई को लगातार चमकाने में नेताजी का एक अलग रोल रहा। हालांकि विरोधी बार बार ये कहकर उन पर निशाना भी साधते कि सिर्फ सैफई ही क्यों, सैफई के विकास में ही इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है, लेकिन यकीनन धरती पुत्र का अपनी धरती से इस तरह का लगाव था जिसको छोड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहते थे। यही कारण रहा कि सैफई महोत्सव जब पहली बार यहाँ पर आयोजित किया गया था तो हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि जिस तरह से पैसे उस पर खर्च किए गए थे और आसपास के हर आम लोगों को बुलाकर भी उसमें सम्मिलित करवाया गया था, वो नेताजी के कद को यहाँ पर और ज़्यादा लगातार बढ़ाता हुआ चला गया। फिलहाल यहाँ पर नेताजी अमर रहे के नारे लग रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। आप देखिए अभी काफ़ी वक्त है, 12:30 बजे से थोड़ा ज़्यादा का ही वक्त हुआ है। 3 बजे मुखाग्नि दी जाएगी लेकिन उसके पहले नेताजी अमर रहे कि लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं और कतारों में जिन लोगों को शामिल किया गया था, खड़ा किया गया था, आपको बताते चले कि फिलहाल अब उन सभी को उतार दिया गया है क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ जो वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं वो उसको लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ अगर आप देखेंगे भारी तादाद में किस तरह से जो नेताजी के प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने मोबाइल कैमरे में उनकी एक एक यादों को संजो लेना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं और लाखों की तादाद में मोबाइल, सबकी नजरें उसी मंच पर जहाँ पर नेताजी का पार्थिव इस वक्त रखा हुआ है। समाजवाद के पुरोधा उनको अंतिम विदाई देने के लिए जिंदाबाद के नारे लगते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, इस तरह के नारे लगते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज की ये तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व हैं। आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, आज की ये तस्वीरें समाजवादी विचारधारा के उन तमाम लोगों के लिए हैं कि किस तरह से जब एक नायक विदाई लेता है तो धरती से लेकर आसमान तक कैसे आंसू बहाता है। शायद यही वजह है कि सैफई में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। नेताजी अमर रहे, इस तरह के नारे भी लग रहे हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग यहाँ पर अपने जन नायक को विदाई देने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ दिबांग और आशीष लगातार हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। उन दोनों का रुख करते हुए आशीष, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप अपने आपसे जुड़ी हुई नेताजी की कुछ यादों को शेयर करना चाहते थे, जिक्र करना चाहते थे। आखिर वो कौन कौन सी बातें थीं? देखिए आज के दौर में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम मिलती है, चाहे वो विरोधी दलों के तमाम दूसरे नेता हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे उद्योगपति हों, अलग अलग हिस्सों के तमाम लोगों को अपने साथ साध कर एक सूत्र में पिरोने के लिए नेताजी जाने जाते थे। यही कारण था कि चाहे उनका धुर विरोधी रहा हो, वो भी उनका मुरीद रहा करता था। आशीष, निश्चित तौर पर चित्रा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और उनका अभी आप सैफई महोत्सव का जिक्र कर रही थी, उनका बॉलीवुड कनेक्शन जो अमर सिंह के साथ जब उन्होंने ऑलमोस्ट अमर सिंह एक तरह से उनके लिए इतने करीबी थे कि पार्टी के पैरेलल प्रेसिडेंट की तरह उनका कद हो गया था, उस समय कैसे वो बॉलीवुड के करीब आए थे। उनके कैरेक्टर के बहुत से आयाम हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। चित्रा, मैं आपको एक एनेक्डोट ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट की बात है, आपको मालूम है कि वहाँ पर विजिटर्स आते हैं मिलने के लिए। लखनऊ से एक व्यक्ति आया हुआ था, मैं इसको शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, जो बार बार मुलायम सिंह के पास गेट नंबर 1 पे पहुँचने की कोशिश कर रहा था। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज उसको वहाँ जाने नहीं दे रही थी। पीछे से उसने मुझे आवाज़ लगाई कि साहब आपको टीवी पर देखते हैं, एक मदद कर दें, हमारे बच्चे का एक एडमिशन है
जहाँ तक मुझे याद आता है शायद लखनऊ के लामाटनिया से कॉल्विन तालुकदार की बात थी और उसने मुझे एक कागज़ पर लिख करके दिया कि अगर आप ये नेताजी के पास ले जाएं, जो कॉमन मैन, आखिरी आदमी की आप बात कर रही थी, जो उनकी मैग्नानिमिटी थी, अब आप देखें कि वो कागज़ ले जा करके मैंने नेताजी को कहा कि नेताजी वो दूर जो आदमी खड़ा है आप तक आना चाहता है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज आपको आपके पास आने नहीं दे रही है, उसकी ये दरख्वास्त है। उसने अपना मोबाइल नंबर लिखा, अपने बच्चे का इस स्कूल में लखनऊ में एडमिशन चाहता है, क्या आप मदद कर देंगे? उन्होंने कागज़ लिया, अपनी जेब में डाला और मुझसे बस इतना कहा कि आप कह दीजिए हो जाएगा। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे उस आदमी का फ़ोन आया था चित्रा कि उसके बच्चे का एडमिशन संभवतः लामार्ट्स या कॉल्विन, लखनऊ के दोनों ही बहुत बड़े कॉलेजेस हैं, वो एडमिशन हो गया था। तो आप सोचें कि मुलायम सिंह यादव इस तरह के व्यक्ति थे जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे रीच आउट करते थे। एक व्यक्ति पार्लियामेंट में उनसे मिलने लखनऊ से आता है, वो उनसे मिल नहीं पाता है, एक पत्रकार के माध्यम से उनको अप्रोच करता है और उसके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ये उनकी क्वालिटी थी। एक बार मैं सैफई गया उनका इंटरव्यू करने के लिए, मैं अखिलेश यादव के साथ लॉन में बात कर रहा था। मुलायम सिंह अचानक अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाहर निकले। अखिलेश ने मुझे कहा कि वो देखिए नेताजी आ गए। नेताजी को मैंने प्रणाम किया और उसके बाद चित्रा उन्होंने कहा अरे आप कहाँ से आ गए, आप आइए मेरे साथ। और उन्होंने मुझे अपनी एम्बेसडर में बिठाया, मैनपुरी लेके गए और वहाँ बैठ करके पूरा लंबा चौड़ा एक्सटेंसिव इंटरव्यू दिया। तो इस तरह का कैरेक्टर था उनका। एक और बात चित्रा, कभी उन्होंने फेवरेटिज्म नहीं किया। ऐसे समाजवादी थे कि मैं सिर्फ आशीष से बात करूंगा, चित्रा से नहीं करूंगा, या चित्रा से करूंगा, देवांग से नहीं करूंगा। ये उस आदमी के कैरेक्टर में नहीं था। तो कई प्लसेस थे, कई ऐसे पॉजिटिव थे जो उनको इतना यूनिक बनाते थे कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबली उन चुनिंदा सोशलिस्ट नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, जिनकी कमी अब भारतीय राजनीति में हमेशा खलेगी। यकीनन आशीष, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, अब यही कारण रहा कि चाहे बॉलीवुड हो, चाहे उद्योगपति हो, हर किसी का उनसे खास तरह का नाता रहा है। दिव्यांग सीधे आपके पास आते हुए, आज चूंकि अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन भी है, 80वां अपना जन्मदिन वो मना रहे हैं और दिव्यांग हमारे साथ शायद नहीं है। दिव्यांग, मेरी आवाज़ आ रही है अगर तो आप इसका जवाब दीजिएगा, वरना आशीष आप इसका जवाब दीजिएगा। आज अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आज 11 अक्टूबर है और अमिताभ बच्चन के साथ भी मुलायम सिंह यादव या यादव परिवार का किस तरह का रिश्ता रहा है। जया बच्चन अभी भी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और मुझे 2007 का वो वक्त भी याद आता है जब अमिताभ बच्चन की ओर से वो ऐड किया गया था जिसमें था यूपी में दम है क्योंकि अपराध यहाँ पर कम है। ये समाजवादी पार्टी का ऐड था, कैंपेन था जिसको लेकर अमिताभ बच्चन आगे बढ़े थे। हालांकि उनको आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था, लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प रहा है। आज चूंकि मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच है नहीं अमिताभ बच्चन से, लेकिन उनकी खास तौर से जो जुड़ाव, जो रिश्ता रहा है, आप उसका जिक्र किस रूप में करना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज महानायक का जन्मदिन भी है। वो महानायक जो मुलायम सिंह के काफ़ी करीब हो गए थे। जब जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा था, अमर सिंह उनके साथ थे। फॉर डिकेड्स अमर सिंह का साथ, उनकी करीबी दोस्ती मुलायम सिंह के साथ उनको कई बॉलीवुड एक्टर्स के करीब लेके गई थी। जया बच्चन का राजनीति में आना, अमिताभ बच्चन की प्रॉक्सिमिटी, अनिल अंबानी जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रही हैं, ये एक तरह से 3-4 बड़े लोगों का एक समूह सा बना था। अमिताभ बच्चन बहुत करीबी हो गए थे। लेकिन हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब अमर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और तलखी बढ़ गई थी उनके और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच, तब अमिताभ बच्चन ने मुलायम सिंह से फिर दूरी भी बना ली थी। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी सालों तक इतने प्रांगण संबंध थे, इतने करीबी संबंध थे कि निश्चित तौर पर आज जब अमिताभ बच्चन अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें भी ये ज़रूर कसक होगी कि आज का दिन इतना दुखद दिन है कि जब मुलायम सिंह यादव को आज पूरा देश एक तरह से अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा है। बहुत करीबी रिश्ता था। सैफई महोत्सव में आए थे और ठीक कहा आपने कि वो बड़ा फेमस एडवर्टीजमेंट भी उन्होंने किया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी, बहुत करीबी रिश्ता था और यही वजह है कि आज भी जया बच्चन परिवार के इतना करीब हैं। चित्रा? बिल्कुल आशीष, इसी के साथ जो 1-2-3 अग्रीमेंट है जो भारत और अमेरिका के बीच मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे पहले के अपने निर्णय और बाद के अपने निर्णय में किस तरह का अंतर अपनी विचारधारा में और निर्णयों में लेकर आए थे मुलायम सिंह यादव। अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। थोड़ी सी हमको ये भी देखना पड़ेगा पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। पॉलिटिकल समरसॉल्ट्स भी काफ़ी लेते थे। न्यूक्लियर डील एक क्लासिक एग्जांपल है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया 1-2-3 अग्रीमेंट का। मैंने कंसिस्टेंटली इसको फॉलो किया था। मुलायम सिंह यादव का लगातार उनकी मुलाकातें, प्रकाश करात तब कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल करके मंचों पर आना
और एक तरह से पूरा रैली किया था उन्होंने। ऑपोजिशन की तमाम और भी पार्टियां थी जो मिलकर के ये कहती थी कि हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर डील को पास नहीं होने देंगे, ये भारत की संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रखने जैसा है। लगातार इस तरह का कैंपेन किया गया और उसके बाद मुझे याद है कि उसी दौरान अमर सिंह एक विजिट पर अमेरिका गए हुए थे। मैंने खुद मुलायम सिंह से ये पूछा था कि क्या वाकई आप अपने इस पोजीशन पर कायम रहेंगे। तब आपको याद होगा कैश फॉर वोट वाला मामला पार्लियामेंट में हो चुका था और मनमोहन सिंह सरकार को बैसाखी की जरूरत थी। उसके बाद अमर सिंह वापस अमेरिका से लौटे और मुलायम सिंह यादव ने जाकर के राष्ट्रपति से मुलाकात की, बाहर आए और उन्होंने कहा कि यही 123 अग्रीमेंट जिसका कुछ दिन पहले तक वो विरोध करते रहे, उन्होंने कहा राष्ट्रहित में है, नेशनल इंटरेस्ट में अब मैं 123 अग्रीमेंट को सपोर्ट करता हूं। और इसी के दम पर मनमोहन सिंह की सरकार बच भी गई थी। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट था उनके करियर का। आई थिंक उनके हम जब भी पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा जिसको हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो बहुत बड़ा चैप्टर जिसको हमेशा याद किया जाएगा। कई ऐसे मौके भी आए जब सरकारों को बनाने का और बचाने का काम भी किया गया। कई ऐसे भी मौके आए जब सरकारों की सूरत को बिगाड़ने का काम भी मुलायम सिंह यादव की ओर से किया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।